नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम औली में हैं। मौसम ठंडा है, स्वेटर हमने पहन लिया। जोशीमठ में ऐसा मौसम नहीं था। आपकी जानकारी के लिए औली में ट्रैवलर स्कीइंग करने विंटर्स में आते हैं। आप सीनिक व्यूज़ देखिए कितने शानदार हैं। दूर आपको जो पहाड़ दिख रहा है जो बर्फ़ से ढका हुआ है वो नंदा देवी पीक है। मौसम क्लियर ना होने की वजह से ज़्यादा दूर तक हम नहीं देख पा रहे। 1 घंटा हमको औली पहुँचे हो चुका है। पिछले 1 घंटे में हम 2 से 3 गेस्ट हाउस गए। गढ़वाल मंडल विकास निगम भी गए। वहाँ पर तो गढ़वाल मंडल में रहने की फैसिलिटी आज अवेलेबल नहीं है, फुल है। कहीं गेस्ट हाउस में फैसिलिटी रहने की थी तो गढ़वाली भोजन नहीं था। तो हमारा एजेंडा ये है कि रहने की फैसिलिटी भी और गढ़वाली भोजन भी हमको डिनर में करने को मिले। तो अब आधा 1 घंटा आई थिंक और लगेगा। कुछ एक ऑप्शंस और एक्सप्लोर करेंगे और फिर आज का डिनर भी फाइनलाइज़ करेंगे, रहने की जगह भी फाइनलाइज़ करेंगे। अभी हम औली में ITBP कैंप के नीचे आए हैं। रहने के लिए यहाँ हमने एक होम स्टे फाइनलाइज़ किया है। इस समय शाम के 5:15 बजे का टाइम है। सर हैं नज़दीक में, ये घर में रहते हैं, गांव है यहाँ पर। और ये जो है ये कुक है होम स्टे का, मतलब शेफ़। तो अब आधे घंटे से हम लोग सोच रहे हैं क्या खाएं खाने में, क्योंकि अभी तक पिछले 15-20 दिन में हमने काफ़ी कुछ खा लिया है। तो बड़ा सारा सोचने के बाद हमने क्या फाइनलाइज़ किया है। एक तो गहत का सूप, दूसरा कंडाली का साग। कंडाली का साग सर अपने घर में बनाएंगे। गहत का सूप ये लड़का बनाएगा। और बट का वो जो है चुड़कानी। हाँ, चुड़कानी। तो ये 3-4 चीज़ बनाते हैं। तो अभी आधे घंटा में शुरू करेंगे तो 1:30 मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग खा सकेंगे। ठीक है जी। तो फूड कैसे बनेगा ये हम आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद इनसे देखेंगे, समझेंगे। और उसके बाद फिर आज कोशिश करेंगे हम जल्दी सो जाएं। बिच्छू घास 3 तरह का होता है। तो जो ये खाते हैं वो थोड़ा हल्का वाला होता है। आपको कुछ उसकी जरूरत नहीं पड़ती, कैंची की पड़ती है, पर क्या करें अभी अभी तो ये है कि अभी तो इसको निकालना है। नहीं, क्योंकि पीछे मेरे को ना इसको हाथ लगा लिया था। हाँ। तो मेरे को 6-8 घंटे तक तो ये दूसरा वाला है, वो एक तेज वाला होता है, लेकिन ये थोड़ा हल्का वाला है। अच्छा, ये हल्का वाला है, ये इतना वो असर नहीं करता। लग तो रहा है ये, लेकिन उतना वो नहीं लग रहा है। तो आमतौर पे ये सर्दियों में खाया जाता है कि गर्मियों में? ये ऐसे मार्च अप्रैल में। अच्छा, मई जून में ये जो है ना, जैसे इन पर जो है ये फूल आने लग जाते हैं। ये तो अभी ठीक है, ये कोमल है ये अभी। कंडाली का साग बनाने के लिए बिच्छू घास को बॉईल किया जा रहा है और आगे का प्रोसेस हम इसके बाद समझेंगे। बिच्छू घास बॉईल हो जाने के बाद पानी ड्रेन आउट कर दिया, जीरे का तड़का लगाया, नमक मिर्च ऐड किया और बिच्छू घास से बनी हुई कंडाली की सब्जी तैयार। भट की चुड़कानी बनाने के लिए कढ़ाई में घी डाल के उसमें प्याज को रोस्ट किया। जब प्याज ब्राउन कलर के हो गए उसमें आटा डाला। अब आटा जो जब भून रहे हैं कढ़ाई में तो उसमें से एक बढ़िया सी खुशबू निकल के आ रही है। ये खुशबू ना चोरू की है, और आटा भूनने की तो है ही। ये चोरू मैं आपको खाना खाते समय दिखाऊंगा क्या चीज़ है। बड़ी शानदार सी समय खुशबू आ रही है। अब ये कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसको भूना जाएगा लो फ्लेम पे। ये आप काला भट देख रहे हो, ब्लैक सोयाबीन। इसको लगभग 2 घंटे पानी में सोक किया तो उसके बाद ये सॉफ्ट हो गया। अब ये भट की चुड़कानी बनाने में काम आएगा। जब आटा पूरी तरह से पक गया तो इसमें कम से कम ना इन्होंने 6 से 7 गिलास पानी डाला है। अब इसमें एक मिस्टेक हुई कि भट का जो पानी था, जो सोक किया हुआ था भट, वो पानी इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन वो गलती से फेंक दिया। इसकी वजह से ये नॉर्मल पानी डाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है ऑथेंटिक टेस्ट ना आए। काला भट जिसको पानी में सोक किया हुआ था इसमें ऐड कर दिया। अब ये कम से कम आधा से पौना घंटा पकेगा। अच्छा, ये बीच बीच में ना इसमें पानी ऐड कर रहे हैं जिससे उसको पकने में इजी रहेगा। सर, चुड़कानी बनाने के लिए जो आपने चोरू का इस्तेमाल किया इसमें आपने 1 डाला, तो क्या हम 2 या 3 डाल सकते हैं, क्योंकि इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर है? नहीं, इसको ज़्यादा नहीं डाला जाता है। इसको जितना आप वो बना रहे हैं, जैसा ये है, तो इसको इतना ही डालना चाहिए, आधा। अगर ज़्यादा डालो तो कड़वापन आ जाएगा। अच्छा, 15-20 मिनट पक जाने के बाद ना थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च ऐड किया। साथ में मीठे लाल चावल तैयार हो रहे हैं। गुड़ को पिघाल लिया। ये है लाल चावल जिसको इस्तेमाल किया जाएगा मीठा चावल बनाने के लिए। छोल रोटी बनाने के लिए कुट्टू के आटे में पानी डाल करके लाइट कंसिस्टेंसी दी। सेपरेटली तवे में ऑयल डाला
और उस मिक्सचर को उस पर ऐड कर दिया। जब तक खाना रेडी हो रहा है, गैद का सूप पिया जाए। ये देखिए जी हमारे सामने, अंदर दाल भी है और ऊपर सूप। इस सूप की ना सिंप्लिसिटी मेरे को बहुत पसंद आ रही है। नमक और अदरक लहसुन कूट के इसमें डाला गया है, तो सिंप्लिसिटी बेहतरीन और हेल्थ बेनिफिट्स तो हमने बताया आपको। बड़ा पावर सूप कह सकते हैं इसको, शक्ति मिलती है इसको पीने से। लाल चावल गुड़ वाले, भट की चुड़कानी, कंडाली की सब्जी, साथ में कुट्टू के आटे की रोटी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको खाना शुरू करेंगे। समझ लीजिए कि मेरे लिए बड़े नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इस ट्रिप में। किसी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल को एकदम फ्रेश खाओ ना, तो वो फ्रेशनेस की जो फीलिंग आती है वो यहाँ बरकरार है। दूसरी बात, बहुत ही जूसी टेस्ट है कंडाली के सब्जी में, वेरी टेस्टी। अगर आप इस रीजन में आएंगे तो ये तो आपको जगह जगह खाने को मिलेगा, प्रोवाइडेड आप किसी घर पे खा लें। रेस्टोरेंट्स मैंने आपको बताया डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर गढ़वाली फूड इस रीजन में रेस्टोरेंट्स में कम मिलता है। भट की चुड़कानी का जो रंग देख रहे हो आप, टेक्सचर, ये रंग के अंदर आटे का जो हलवा बनता है वैसा रंग आ गया है। बीच में आपको सोयाबीन भट तो दिखाई दे रहा है, भट मतलब सोयाबीन। अगर इसके अंदर जब सोक किया गया था भट को, जो पानी लेफ्ट ओवर था वो डाला होता नॉर्मल पानी के मुकाबले में, तो उसका रंग एकदम अलग होता। ऐसा मुझे इन्होंने बताया। वो गलती से वो पानी ड्रेन आउट हो गया। इसको खाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है भट को पकाने में। शायद उसका रीज़न ये हो सकता है कि ज़्यादा सोकिंग की उसको ज़रूरत थी। यहाँ पे सिर्फ 2 घंटा सोक किया गया, क्योंकि हम शाम के समय यहाँ पर आए। दूसरी बात, अभी मैंने इसको 2 चम्मच के करीब खा लिया है, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो जो आटा भी ना थोड़ा कच्चा कच्चा सा रह गया है, तो वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा पकाने की गुंजाइश है। तो एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए रेसिपी मेरे को लग रहा है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको 1-2 बार खाकर इसका बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हमारे को। गुड़ वाले चावल वैसे मेरे को बहुत पसंद है, कभी मिलते हैं तो मैं मौका नहीं छोड़ता। ये जो गुड़ वाले चावल है, इसमें खास बात यह है कि लाल चावल का इस्तेमाल किया गया है, और लाल चावल का टेस्ट बहुत अलग होता है नॉर्मल चावल के मुकाबले में। समय का पता ही नहीं चला, रात के 9:30 बज चुके हैं। यहाँ पर इस समय मैंने पता लगाया 2 डिग्री टेम्परेचर है। जोशीमठ और यहाँ पे लगभग 3 से 4 डिग्री का फर्क है, तो यहाँ का 2 और जोशीमठ का 5 या 6 डिग्री। अब इस फूड को हम फिनिश करते हैं, उसके बाद मीठे चावल खाए जाएंगे आनंद लेके, और आज का दिन एंड किया जाएगा। कल रात में हम औली में ITBP कैंप के पास होम स्टे में रुके। डबल ऑक्यूपेंसी में हमको 2500 रुपीज़ रूम टैरिफ पड़ा। अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो औली से काफ़ी सारे ट्रैकिंग रूट्स भी हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस समय सुबह के 8:30 बज चुके हैं, धूप तेज निकली हुई है। अभी हम घूमने के लिए निकल रहे हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हम औली में स्पेंड करेंगे। जोशीमठ से औली तक हम टैक्सी में आए। एक ऑप्शन ये भी थी कि वहां से हम ट्रॉली लेते और ट्रॉली से यहाँ तक आ जाते। इस समय हम गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस के पास खड़े हैं। यहाँ से चेयर लिफ्ट के 500 रुपीज़ लगेंगे जाना और वापस आना। तो हम 1 किलोमीटर की जर्नी चेयर लिफ्ट में करेंगे और उसके आगे वहाँ चलकर साइट सीइंग एंजॉय करेंगे। चेयर लिफ्ट से क्या एक्सक्लूसिव व्यू आ रहा है, मज़ा आ गया। 6 मिनट का ये रास्ता है, जहाँ से अभी हम चले गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस से 1.5 किलोमीटर, 6 मिनट, 500 रुपये का टिकट। अगर आप जोशीमठ से लेते हैं तो 1000 रुपीज़ जाना, जिसके अंदर आना इंक्लूड है। बहुत ऑसम। और वैसे अगर आप पैदल जाना चाहो तो ये पैदल का रास्ता है आपके सामने। जब आप जोशीमठ से एयरलिफ्ट से डायरेक्टली ऊपर आएंगे
तो जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं इससे भी आगे तक जाएंगे, आधा किलोमीटर और आगे। ये आपको राइट हैंड साइड में जो टावर दिखाई दे रहा है ना, ये टावर से आप इस तरीके से क्रॉस करेंगे और वो सामने आपका डेस्टिनेशन होगा। 1.5 किलोमीटर की हमारी चेयरलिफ्ट जर्नी खत्म होने को आई, बहुत ही मजेदार। चेयरलिफ्ट से उतरने के बाद हमने आगे घूमने के लिए गाइड सर्विस ली है। हमारे साथ भट्ट जी हैं, औली के रहने वाले हैं। हमें पैदल चलते हुए आधा घंटा हो चुका है, इस जगह बैठे हुए भी आधा घंटा हो चुका है। कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे को यहाँ बैठ के देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी ऊपर से हमने देखा हमारी ट्रॉली गई जिसमें कितने 25 लोग जाते हैं, ये आ गई वापस लौट के। और साथ में आपको मैं बताता हूँ, मौसम इस समय ठंडा है और धूप सेकने में यहाँ बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है। औली टॉप 10 नंबर टावर के पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। आप बाहर बैठ के कुछ खा सकते हो और सीनिक व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो फॉरेस्ट एरिया है। 20 रुपये पर पर्सन टिकट लगती है, जो हमने निकाल लिया। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में हमने बोल दिया है कि रिटर्न में हम कुछ गढ़वाली भोजन खाना चाहते हैं। ये जो जंगल है ये गोल्डन ओक का जंगल है। इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम में लाई जाती है। अच्छा, इससे नीचे जो डाउन में वो एक सिल्वर ओक है। अच्छा, उसकी लकड़ी जलाने के काम आती है। अच्छा। वैसे यहाँ पर जंगल में आके ना हवा में जो प्योरिटी और फ्रेशनेस होती है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओनली आने के लिए जो पीक सीजन होता है, जब टूरिस्ट सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा होता है? दिसंबर 25 से लेके फरवरी 25 तक। अच्छा, यानी एडवांस बुकिंग कराना ज़रूरी है। जी हाँ। ओके, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये सामने मंदिर है? जी हाँ, सामने मंदिर है। अच्छा, पटियार देवता का। इस समय हम गुलशन बुग्याल के बेस कैंप में बैठे हुए हैं। ये लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। वाओ, ये जगह इतनी खूबसूरत है, जन्नत है। आधा घंटा हो चुका हमको यहाँ पर बैठे हुए, मन नहीं भर रहा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, स्वेटर पहनने के बावजूद ठंडा लग रहा है। दोपहर में ऑलमोस्ट 12:15 का टाइम हो चुका है, धूप निकली हुई है, बहुत ऑसम। ये छोटे छोटे आप फूल देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। भाई साहब, ये जो पीले रंग का फूल है इसको क्या बोलते हैं? छोटा सा फूल है, को स्ट्रॉबेरी। अच्छा, और सफ़ेद वाला? सफ़ेद हमारा प्रिमला डेंटिकुलर। अच्छा, बहुत शानदार। हम उस पहाड़ तक जाएंगे? जी हाँ। इस समय हम बहुत एक्सक्लूसिव व्यू एंजॉय कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूनिक भी है। आप देखिए बोगियाल कितना दूर दूर तक फैला हुआ है, ग्रासलैंड, पहाड़, 8-8, 10-10 फीट जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है। हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात कर रहे हैं। अगर आप जोशीमठ आएंगे तो औली ज़रूर आइए, औली आएंगे तो गुलशन बोगियाल ज़रूर आइए। यहाँ से आप 4 किलोमीटर आगे भी जा सकते हैं, जो बर्फ़ आपको दिख रही है पहाड़ के ऊपर, वहाँ भी जा सकते हैं। बट उसके लिए पहुँचने में आपको 2.5 से 3 घंटा पैदल लग जाएगा। वहाँ 1-2 घंटा रुकिए, शाम तक लौट के आइए। हम लोग के पास आज समय थोड़ा कम है तो हम आगे नहीं जाएंगे, बट दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। बहुत मज़ा आएगा।
भाई साहब चौंसू, आलू थिचवानी, मंडवा रोटी तो हमें करवा दीजिए। आप यहाँ पर आएंगे तो पहाड़ी भोजन इस कैंटीन में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने समझा चैंसू को तैयार करने के लिए उड़द दाल को पीसकर पाउडर बनाया जाता है, पैन में तड़का लगाया और उस पाउडर को उसमें डाल दिया, बाद में पानी ऐड किया और आपका चैंसू तैयार। मोटा मोटा रेसिपी ये है। दूसरी चीज़ जो आप सामने देख रहे हैं वो है आलू की थिचवानी। ये बनाने का जो तरीका यूनिक है। साबुत आलू को छिलके सहित कूट कर उसको ऑब्वियसली छोटा छोटा पीसेस में बन गया वो। उसके बाद उसका तड़का लगाया, ऊपर से पानी ऐड किया, आलू की थिचवानी रेडी। मांडवा की रोटी आप सामने देख रहे हैं, ये अभी में काफ़ी दिन हो चुके हैं हमको खाते हुए। मैं बार बार बोलता हूँ पावर मील, बहुत एनर्जी है मांडवा की रोटी में। रागी भी बोलते हैं इसको, नाचनी भी बोलते हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। अभी मेरे को इतना समझ में आ गया, मांडवा की रोटी जो अच्छी बनी होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है। चैंसू मैंने बनते समय देखा, इसके अंदर तड़का जो लगा रहे थे वो लगा रहे थे जीरे का, कायदे से लगाना थे जाखिया का तड़का जो पहाड़ का टेस्ट देगा। साथ में मेरे को जो बना रहे थे उन्होंने बताया कि अगर हम इसको घी में बनाएंगे और ज़्यादा स्वाद आएगा। फिलहाल घी नहीं है तो ये सरसों के तेल में बनाया गया है। चैंसू को तैयार किया जा रहा था। मैं सोच रहा था कि इसका टेस्ट कैसे आएगा, दाल का पाउडर बना के इस तरह से तैयार करना। ट्रस्ट मी, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि मैं दाल खा रहा हूँ, क्योंकि दाल नहीं है ये, क्योंकि उसका पाउडर बना दिया गया। लेकिन बहुत डिफरेंट टेस्ट है। नो कंपैरिजन विद एनीथिंग एल्स। किसी भी और चीज़ से कंपैरिजन चैंसू का कर पाना मुश्किल है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा बड़ी स्वादिष्ट है और खाने में मज़ेदार है। मांडवा की रोटी के साथ ग्रेट कॉम्बिनेशन। आलू की थिचवानी में मेन स्वाद आ रहा है आलू के छिलके का। आमतौर पे हम छिलका उतार देते हैं आलू बनाते समय, तो जब वो उसको कूटा तो अनइवन सा आलू का शेप हो गया और उसको पकाया 15-20 मिनट, आधा घंटे तक, तो एक बड़ा खूबसूरत सा टेस्ट निकल के सामने आ रहा है। तो ये दोनों मेरे लिए एक तरह से नए एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले आलू की थिचवानी तो एक बार खा चुका हूँ, लेकिन ये चैंसू का मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। हालांकि मैं देख रहा हूँ इन्होंने सफ़ेद मक्खन नहीं इस्तेमाल किया, ऊपर आमूल डाला है, बट स्टिल आई फील दे हैव डन गुड जॉब ऑन बोथ दिस फूड आइटम्स। अच्छा बना है। आने वाले कुछ दिनों में मैं एक बार कम से कम चैंसू ज़रूर खाऊंगा, मेरे को इतना स्वाद लगा है। और ये मांडवा की रोटी आपने 4 खा ली, मतलब मैंने अभी 4 खा लिया है, तो समझ लीजिए मैं पहाड़ चढ़ने को तैयार हूँ। इतनी सारी पावर आ जाती है इसको खाने से, ऐसा मैं पिछले काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ। सुबह 9:30 बजे हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। ये हमें ऊपर लेकर गए, हमने 4-5 घंटे साथ स्पेंड करे। इस समय दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। अभी हमने यहाँ पर ये आर्टिफिशियल लेक भी देखी, वाटर स्टोरेज टैंक। सामने ही क्लिफ टॉप होटल भी है, काफ़ी पुराना होटल है ये। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नीचे जाने के लिए। चेयर लिफ्ट की ऑलरेडी हमने टिकट 500 रुपये के लिए रखे, जिसमें अप और डाउन दोनों हैं। तो यहाँ से हम नीचे उतरेंगे गढ़वाल मंडल विकास निगम के लिए, और उसके आगे फिर वहाँ हमारी टैक्सी ऑलरेडी खड़ी हुई है। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके चार्जेस 800 रुपीज़ हैं, जिसमें ये 4 से 5 घंटे स्पेंड करते हैं। अगर किसी को फुल डे स्पेंड करना है तो 1000 रुपीज़। ठीक है जी, फिर आपसे दोबारा आएंगे तो ज़रूर मुलाकात करेंगे। पक्का सर। बाय। लो जी, हम चेयर लिफ्ट पर बैठ गए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। जब ऊपर आ रहे थे ना तब भी मज़ेदार लग रहा था, और नीचे जाते समय भी मज़ेदार लग रहा है। जब आप औली आएंगे ना तो कम से कम एक बार तो आप चेयर लिफ्ट पर इस तरह की खूबसूरत जर्नी ज़रूर एंजॉय करना, बहुत मज़ा आएगा।
ये जोशीमठ की क्रॉसिंग है। यहाँ से बद्रीनाथ धाम 43 किलोमीटर दूर है, गोविंद घाट 18 किलोमीटर। औली से नीचे हम जोशीमठ बद्रीनाथ स्टैंड के पास पहुंच चुके हैं। अब आधा एक घंटा यहाँ पर थोड़ा घूमते हैं लोकल मार्केट, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। आज का नाइट स्टे हमको करना है गोविंद घाट में, क्योंकि कल सुबह हम श्री हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा अपनी आरंभ करना चाहते हैं। इस समय हम गुरुद्वारा गोविंद घाट के पास हैं। कल मॉर्निंग में हमको श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा यहीं से आरंभ करनी है, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि